हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोप माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदा ब्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद।
श्री हर नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। अनंत जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोप कनट श्याम कुंड राधा कुंड की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरापुरी धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग शिला प्रभुपाद की जय। तो संध्याकालीन भगवद गीता सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 18वें अध्याय की श्लोक संख्या 19 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 19 नंबर श्लोक इस प्रकार से है, आप मेरे पीछे दोहराना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक इस प्रकार से है, आप कृपया पीछे दोहरा सकते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञानम कर्म च कर्ता च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण सांख्यायने यथा वशृणुतान्यपि। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण सांख्यायने यथा वशृणुतान्यपि। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण सांख्यायने यथा वशृणुतान्यपि। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ ज्ञानम ज्ञान, कर्म कर्म, च भी कर्ता कर्ता, च भी त्रिधा तीन प्रकार का, एव निश्चय ही गुण भेदता प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार प्रोच्यते कहे जाते हैं। गुण सांख्यायने विभिन्न गुणों के रूप में, यथावत जिस रूप में है उसी में, शृणु सुनो, तानि उन सब को, अपि भी। अनुवाद इस प्रकार से है, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। आप मेरे पीछे दोहरा सकते अनुवाद। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य 14वें अध्याय में 14वें अध्याय में बंद हो गया। 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि
सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान, ये श्लोक जो पिछले श्लोक से संबंधित है, तो पिछले श्लोक में भगवान जो है 6 कारण बताते हैं किसी भी कर्म को संग्रह करने में। तो उसमें क्या है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों किसी भी कर्म को करने में प्रेरणा देते हैं। जब कोई ज्ञान होगा किसी वस्तु के बारे में या किसी कर्म के बारे में, तभी तो उस कर्म को हम करेंगे। जब किसी वस्तु के बारे में ज्ञान होता है तभी उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं, तो उसको देखते हैं तो लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है, तो तब उस वस्तु को खरीदने के लिए फिर प्रयास करते हैं, उद्योग करते हैं। और ज्ञेय मतलब उस वस्तु को जान लेते हैं। ज्ञान तो उस वस्तु बाहर से जाना, फिर मतलब उसका उद्देश्य क्या है, उसको किस लिए हम चाहते हैं, उस वस्तु के बारे में और जानकारी। और ज्ञाता, जब हम जान लेते पूरी तरह से कि अमुक वस्तु हमारे लिए इस प्रकार लाभकारी हो सकती है, तो उस वस्तु फिर हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ये तीनों क्या हैं, इस कर्म को करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और 3 और हैं, जैसे इंद्रियां, कर्ण जिनको बोलते हैं, मतलब ये एक तरह से सहयोगी हो गए हमारे, है ना। बिना इंद्रियों के किसी भी वस्तु का भोग नहीं कर सकते हैं।
और कर्म। तो जब ऐसी हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाती है, प्रबल इच्छा होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर कर्म करते हैं। और कर्ता, और जब हम ये मान लेते हैं कि हम ही यही कर्म करने वाले हैं, तो फिर हम क्या माने जाते हैं, कर्ता बन जाते हैं। वास्तव में जो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही ये सारे कर्म किए हैं। प्रकृति है क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जितने भी ये जो कर्म होते हैं, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा वशीभूत हो जो जब व्यक्ति, कोई रजोगुण में, कोई सत्वगुण में, कोई तमोगुण में, तो ऐसे तीनों गुणों के जब अधीन हो जाता है कोई, तो फिर क्या है, वो उस गुण के अनुसार उसी प्रकार का कर्म करते हैं। तो वास्तव में जो कर्म है, वास्तव में कौन करवा रहा है, प्रकृति के गुण ही करवा रहे हैं। और जब हम मान लेते हैं कि ये जो कर्म है करने वाला मैं हूं, जब ऐसे डूअरशिप मेंटालिटी आ जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, कर्ता बन जाते हैं कि मैं ये करता हूं। अब अगले श्लोक में, इससे पहले जो थे उसमें भगवान 13 से लेके 17 तक बताते हैं कोई भी कर्म करने के पीछे उसका रिजल्ट, जो आउटकम है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, चाहे रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, उसके पीछे 5 घटक होते हैं। और जिनमें मुख्यतः है परमात्मा चपित तो देह अश्विन पुरुष परा, कि उसमें परमात्मा जो है, भगवान जो है उसमें मुख्य है। जब तक भगवान कोई चीज़ सैंक्शन नहीं कर देते हैं, स्वीकृति नहीं देते हैं, तब तक वो कार्य हमारा संपन्न नहीं हो सकता। और जो आज का श्लोक है, इसमें भगवान अब क्या कर रहे हैं, पहले कहे उन्होंने 6 संघटक जो हैं, 6, अब इसमें 6 को भगवान ने 3 में बदल दिया। 3 कैसे, ज्ञान। तो जो ज्ञान, जैसे पहले 3 थे पिछले अध्याय श्लोक में, ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता, तो तीनों क्या हैं, ज्ञान के बीच में ही आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक नॉलेज से रिलेटेड वस्तुएं हैं, और परिज्ञाता जिसको जानने वाला है। तो इसलिए भगवान ने सभी को एक नाम दे दिया, ज्ञान। और आगे क्या है, कर्म। तो कर्म जैसे इसमें कहते हैं भगवान की करणम, जो इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रियां हैं, वो भी क्या है, एक तरह से सूक्ष्म है, तो वो भी उसी व्यक्ति के अधीन है जो व्यक्ति करता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे दूसरा कर्ता बोल देते हैं। तीसरा है कर्म। तो कर्म में अच्छा, जो कार्य किया जाता है, संपन्न किया जाता है, वो क्या है, वो कर्म है। इस तरह से भगवान 6 को 3 में बदल देते हैं। हालांकि आगे जो श्लोक आएंगे उसमें 28 से 30 है। जैसे ज्ञान के लिए एक और साथ में चीज होती है, बुद्धि। तो बुद्धि को भगवान 28 श्लोक से लेकर 30 तक वहाँ बताते हैं, मतलब वो भी रजोगुण, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती है। और उसके साथ ही भगवान फिर बुद्धि के साथ एक और चीज़ होती है, धृति, जिससे किसी वस्तु को हम धारण कर लेते हैं कि अभी हमारे डिजायर के हो स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर तो धृति भी भगवान क्या कहते हो, 3 गुण की होती है, वो 30, 31, 32 उसमें आता है। और ये जो सारे 6 मतलब पूरे डिटेल में भगवान बताते हैं, से लेके 19 नंबर से लेके 39 नंबर श्लोक तक। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, कर्म है तथा कर्ता, ये गुणों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, मतलब ज्ञान भी 3 प्रकार का, कर्म भी 3 प्रकार का, और कर्ता ये भी 3 प्रकार का। ये 4 नहीं हो सकते, मतलब क्योंकि प्रकृति के गुण कितने हैं, 3 ही हैं। तो इसलिए 3 प्रकार के ही ज्ञान, कर्म और कर्ता हो जाते हैं। तो जो ज्ञान हमें भगवान की तरफ ले जाता है,
वो सतोगुणी हो गया एक तरह से। और जो संसार में हमें प्रोग्रेसिव बनाता है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, कोई वस्तु देखते हैं हम, एक तरह से एजुकेशन या शिक्षा ही है। अगर शिक्षा हम इस उद्देश्य से लेते हैं कि जब अच्छी एजुकेशन हमारे पास रहेगी, अच्छी शिक्षा रहेगी, तो क्या हमें अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा हमारे पास धन आएगा, तो उससे और भोग करेंगे। तो इसको फिर वो रजोगुणी हो गया एक तरह से। तमोगुणी वो है जितने भी मतलब गलत शिक्षा है ना? जैसे लोग गलत कार्यों को अंजाम देते हैं, तो वो भी एक तरह से शिक्षा होती है, पर क्या हो, तमोगुणी है। और इसमें कर्ता, जैसे हम देख सकते हैं कि सभी के हृदय में एक ही तो जो परमात्मा का अंश है, आत्मा सभी में एक जैसी तू है ना। फिर भी देखते हैं कि मान लो किसी के 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2-3 भाई, जो भी हो, परिवार में सारे लोग एक ही फैमिली के होते हैं, फिर भी सभी का क्या रहता है, अलग अलग स्वभाव रहता है, एक जैसा नहीं रहता है ना। कोई सोच सकता है कि ये तो मेरा सगा भाई है, ये मेरे घर के ही परिवार के तो मेंबर हैं, तो हम सभी की सोच श्री राधा माधव की एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, सभी की सोच अलग अलग रहती है। तो ऐसा क्यों है? ये प्रकृति के गुणों के प्रभाव से। कोई व्यक्ति सतोगुण में होता है तो उसका स्वभाव अलग रहेगा, कोई रजोगुणी व्यक्ति है तो उसका स्वभाव थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा पैशनेट रहता हो, और तमोगुणी व्यक्ति है तो उसका स्वभाव अलग रहेगा। तो एक ही परिवार में, एक ही घर में हर प्रकार के लोग मिल जाते हैं। एक बार ऐसे अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसे मतलब सभी लोगों का अलग अलग स्वभाव क्यों होता है, ऐसे एक जैसा क्यों नहीं सकता? जब चलो बाहर के लोगों का अलग, परिवार में ही अलग अलग स्वभाव हो जाता है। तो उन्होंने एक हीरा मंगवाया बीरबल जी ने, और हीरे को वहाँ पे ऐसे टेबल पे रख दिया, और ऐसे 3-4 प्रकार के लोग बुलाए, है ना। तो सभी की सोच अलग अलग। कोई व्यक्ति देखा यार कितना सुंदर हीरा है, तो इतना सुंदर बना हुआ है, कोई इसकी सुंदरता के बारे में व्याख्यान कर रहा था। कोई सोचने लगा ये हीरा कितना कीमती, अगर मुझे मिल जाए, है ना। और कोई सोचने लगा कि अरे ये हीरा तो है, इसको चुरा लें तो मेरा तो जीवन बदल जाएगा। तो हर व्यक्ति की अलग अलग सोच। और कोई सोचने लगा देखो भगवान ने की कितनी सुंदर कृति है, ये कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं भगवान ने बनाई है, तो ऐसा व्यक्ति फिर सतोगुणी हो गया। तो गुणों के प्रभाव की वजह से हर कोई क्या होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन जो है, एक बार भगवान ने दुर्योधन से पूछा कि देखो आप युद्ध बंद कर दो, अब युद्ध शुरू होने वाला था, ऐसा तो नहीं कि आपने अलग गुरु से शिक्षा ग्रहण की, है ना। उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करी, पांडवों ने भी द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करी। तो दुर्योधन क्या कहते हैं, जानामि धर्म हम न में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं, धर्म में क्या है, मेरी रुचि नहीं, प्रवृत्ति नहीं है। जाने में हम अधर्म, मैं अधर्म भी जानता हूं, न में निवृत्ति, फिर मेरी अधर्म से निवृत्ति नहीं है। तो वह कहते हैं साथ में कि ना जाने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो मुझे ऐसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो ऐसा बहाना नहीं लगा सकता कोई व्यक्ति, है ना। जब सामने भगवान भी स्वयं बोल रहे हैं तब भी नहीं मानना। तो ऐसा क्यों? जितना तमोगुण का प्रभाव रहेगा ऐसे व्यक्ति को समझ नहीं आएगी चीज। ऐसे भगवद गीता के 15 अध्याय के 10 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानम गुणान्वितम मूढ़ो न पश्यति पश्यति ज्ञान चक्षुषा। ये जो शरीर में से परिवर्तन होते हैं, कैसे जो आत्मा है देहांतरण करती है, या कैसे जो मनुष्य है, जो जीव है, गुणों के अधीन रखकर अलग अलग प्रकार के भोग करता रहता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है या तमोगुण व्यक्ति है, वो इस चीज को समझ नहीं पाता है कि कैसे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे गुणों के प्रभाव में आकर हर व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव बन जाता है ना। मूढ़ न अनुपश्यति, जो मूर्ख व्यक्ति है वो इस चीज को नहीं समझ सकता। पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा, जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है
ज्ञानी मतलब भक्ति ज्ञानी, है ना? संसारिक ज्ञान भी होता है, तो उससे नहीं समझाती चीज़ें। तो जब भक्ति ज्ञानी है वास्तव में वो इन चीज़ों को जान सकता है। और जैसे कर्म की बात है, अब कर्म भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जैसे ज़्यादातर लोग जॉब भी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कुछ लोग इसलिए नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं कि हमें अच्छा धन मिलेगा तो हमारा जीवन क्या है वो सुधर जाएगा और अच्छे से हमारा जीवन चलेगा। तो ये क्या हो, एक तरह से रजोगुणी व्यक्ति हो गया, रजोगुणी स्वभाव हो गया उसका। ठीक है, मेरे पास धन अच्छा आएगा तो मेरा परिवार भी अच्छे से रहेगा, सब आराम से जीवन बिताएंगे। एक तरह से रजोगुणी अप्रोच होगी एक तरह से। और जो सतोगुणी व्यक्ति है वो सोचेगा ठीक है, धन आया तो मैं इसका कुछ प्रयोग भगवान के लिए कर देता हूँ, भगवान ने कृपा की है मेरे ऊपर। जैसे सतोगुणी व्यक्ति ऐसे सोचेगा। और जो तमोगुणी है वो उस धन को दुरुपयोग में लगाएगा, वो शराब पिएगा, कोई नशा करेगा, इस तरह से गलत डायरेक्शन में उसका सारा पैसा ऐसे चला जाता है। तो ये तमोगुण के निशान होते हैं। तो गुण कर्म भी व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। तो इसलिए, और अगला है कर्ता। उसी तरह से व्यक्ति जो स्वयं होता है वो भी गुणों के प्रभाव में रहता है ना। संस्कृत में गुण का मतलब होता है रस्सी, है ना। तो कोई बोले मैं बहुत बड़ा गुणवान हूँ, मतलब बहुत बड़ी रस्सी से बंधा हुआ हूँ। तो जो व्यक्ति सतोगुणी है वो भी रस्सी से बंधा हुआ है ना। जैसे भगवद गीता के 14वें अध्याय में 5 नंबर श्लोक को बोलते हैं, सत्व रजस्तमते गुण प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। कि ये जो प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्या है, प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और निबध्नन्ति महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, ये तीनों क्या करते हैं, जीव को इस संसार में बांधने का काम करते हैं। चाहे कोई सतोगुणी है, चाहे कोई रजोगुणी है, तो तीनों से क्या होगा, इस तरह से बंधन होगा। परंतु इन सब से बचने का एक उपाय भी होता है। संग से भी ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा हो संग वैसा हो रंग। तो जैसी जिसकी संगति होती है वैसा व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। जैसे इसे भागवत में प्रसंग आता है कि जो नारद मुनि हैं, पिछले जन्म में वो एक मेड सर्वेंट के वो पुत्र थे। तो एक बार उनके ऐसे पड़ोस में शिक्षा लेते थे वो, वहीं पे साधु लोग आए थे। ऐसे साधुओं का संग कर करके नारद मुनि का हृदय परिवर्तित हो गया और वो क्या हुआ, भक्त बन गए, भगवान की भक्ति की। तो इस तरह से फिर अगले जन्म वो नारद मुनि बन गए। तो संग का बहुत असर पड़ता है। संग से भी व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी नशेड़ी व्यक्ति का, शराबी का संग करो, तो धीरे धीरे जो संग करेगा वो शराबी बन ही जाएगा। ऐसे ही भक्तों का संग करेंगे तो ना चाहते हुए धीरे धीरे भक्ति का असर चढ़ ही जाएगा, व्यक्ति भक्त बन जाएगा। तो भक्ति ही एक ऐसी है जो इन तीनों गुणों से पार कर देती है व्यक्ति को, नहीं तो संसार में बंधन का कारण होता है। जैसे एक और उसमें उदाहरण आता है भागवतम में कि जो ध्रुव महाराज थे, तो पहले वो जंगल में तपस्या करने जाते हैं कि मुझे अपने जो परम पिता है उनसे बड़ा राज्य चाहिए। एक तरह से रजोगुणी अप्रोच लेके गए थे भगवान के पास कि मुझे पिता से बड़ा राज्य चाहिए। परंतु जब भगवान उनको प्रकट हो जाते हैं, भगवान का दर्शन होता है, तो उनकी जो सोच थी वो सारी बदल जाती है। वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने आए थे यहाँ पे। भौतिक सुख क्या है, बहुत बड़ा महल बना दिया, बहुत बड़े घर बना दिए, आया तो कंकड़ पत्थर उनको दीवार बना दिया एक तरह से। तो ध्रुव महाराज जी बोलते हैं कि मैं आया तो कंकड़ पत्थर लेने के लिए, अब मुझे क्या है, हीरा मिल गया है। तो अब मुझे
पिता से, जो परम पिता है, उनसे बड़ा राज्य लेने की भी कोई इच्छा नहीं है। तो इस तरह से व्यक्ति के गुणों में जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि इनके तीन तीन भेद हैं, अब तुम इनसे सुनो। तो ऐसे ही भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को ऐसे बताएं कि श्रवण का बहुत महत्व है। वहाँ भगवान होते हैं मय्य शक्तमना पार्थो योगम युंजन मदाश्रया असंशम समग्रम यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु। तो भगवान क्या कहते हैं वहाँ पे कि जिस प्रकार से आप मुझे जान सकते हो, असंशम समग्रम, मतलब पूरी तरह से जान सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है, ततः शृणु, तो उसके बारे में सुनो। तो यहाँ भी भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें एक तरह से ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन तो पहले से ज्ञानी है, जिसके साथ भगवान हो उसमें अज्ञान कहाँ से रखते हैं। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, जहाँ भगवान है वहाँ पे अज्ञान का तो कोई कारण नहीं रह सकता है ना। भगवान खुद अर्जुन के रथ पे बैठे हैं सारथी बन के, तो वहाँ अज्ञान की तो बात नहीं। पर भगवान को पता था कि जो कलयुग में आने वाले लोग हैं वो अज्ञानी होंगे ज़्यादातर, तो उनको अर्जुन के माध्यम से ऐसे भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि उनको पता होना चाहिए ज्ञान क्या है वास्तव में, है ना। नहीं तो ज्ञान हम क्या समझते हैं, जो हमारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसी को ज्ञान मान लेते हैं। जो संसारिक ज्ञान अर्जित कर लिया वही ज्ञान है। परंतु शास्त्र कहते हैं या विद्या स विमुक्तये, वास्तव में विद्या वो है जिससे मुक्ति हो जाए, बंधन न हो। ऐसे भगवान इसमें 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 में भी बोलते हैं, माम चो युवा विचारेण भक्ति योगन सेवते स गुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरी अव्यभिचारणी भक्ति करते हैं, है ना, स क्या है गुणान समतीत्यतान, वो इन गुणों को पार कर जाता है, ब्रह्म भूया कल्पते, और क्या है मेरे ही समान हो जाता है। मेरे समान तो भगवान के जैसे उसके दिव्य गुण हो जाते हैं, फिर वे संसार में नहीं फंसता है। तो इसलिए हमें क्या है ज्ञान, कर्म और कर्ता, इसके विषय में पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसमें जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इससे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सत्वगुण क्या है, सत्व निर्मलस्तम प्रकाशम जायते। सत्वगुण क्या है, निर्मल है, प्रकाशमान है। जैसे आत्मा भी एक तरह से पूरी तरह से शुद्ध होती है, जैसे क्रिस्टल क्लियर कोई एक इसका डायमंड ले लो एक तरह से, पूरी तरह से, या शीशा ग्लास होता है क्रिस्टल क्लियर, जैसे प्रिज्म बोलते हैं शायद साइंस में, उसमें से जो डिफरेंट कलर की जब लाइट पास की जाती है तो उसका कलर वैसे बन जाता है। उसी तरह से जो आत्मा है जो प्रकृति के गुणों के अधीन आ सकती है। तो सत्वगुण में क्या है, जीवात्मा को ज्ञान की रहता है, प्रकाशक, मतलब सब चीज़ उसको सही सही दिखा देंगे। और रजोगुण में क्या है, रजो रागात्मम तृष्णा संज्ञेन बदनाती। तो रजोगुण क्या है, रागात्म, ये आसक्ति बढ़ाता संसार में। तो ज़्यादातर इस संसार में जो मनुष्य होते हैं वो रजोगुण में ही होते हैं। संसार में आसक्ति बढ़ती रहती है, कम नहीं होती वो। तो इसी आसक्ति कारण क्या होता है कि बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर रहता है। और जो ये तमोगुण है, निद्रा आलस्य प्रमादश तथा, है ना। तो तमोगुण व्यक्ति क्या है, उसमें निद्रा ज़्यादा रहती है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि 6 घंटे जो नींद हो सफिशिएंट, काफ़ी है, ठीक है। किसी ज़्यादा 7 घंटे सो जाए, तो कहीं तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सोने वाले होते हैं। सुबह 8-9 बजे उठेंगे आराम से। कई लोग होते हैं जैसे ऑफिस 10 बजे का, तो सीधा 9:30 उठेंगे, सीधा कपड़े पहन कर नहा के ऑफिस पहुंच जाएंगे 10 बजे तक, उठ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग क्या हैं, वो तमोगुणी होते हैं इस तरह से, जैसे 8-8, 10-10, 12-12 घंटे सोते रहते हैं। तो इसमें भी भगवान इसमें 14वें अध्याय में कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो सत्वगुणी लोग हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, है ना। वो स्वर्ग लोक भी जा सकते हैं, भगवान के धाम पे जाएंगे अगर सत्वगुण से ऊपर कोई हो गया।
परंतु जो रजोगुणी है कोई संसार में फिर से आ जाएगा, और तमोगुणी है अधो गच्छन्ति, अधो मतलब वो निम्न योनियों में चला जाएगा तमोगुणी व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि 14वें अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन दिया वहाँ पे, कैसे मतलब लोगों के लक्षण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सत्वगुण है उससे कहते हैं ज्ञान, मतलब प्रकाशक होते हैं, पूरी चीजें सही से यथार्थ रूप में देख सकते हैं। और जो रजोगुण है भौतिकवादी, मतलब ऐसे पैशनेट रहता है व्यक्ति, भौतिक वस्तुओं के संग्रह में लगा रहता है। जैसे पिछले श्लोक में लिखता है त्रिविधा कर्म संग्रह, तो ऐसे जो रजोगुण व्यक्ति संग्रह में ही लगा रहता है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है कभी, जितने मर्जी हो तभी के हो अनसेटिस्फाइड रहेगा। और जो तमोगुणी है उसमें आलस्य और प्रमाद, प्रमाद का मतलब तरह से पागलपन, जैसे व्यक्ति को नशा कर लेता है तो पागलपन की स्टेज में पहुंच जाता है व्यक्ति, उसको पता नहीं चलता कि कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा, है ना। जैसे कोई शराबी वगैरह होते हैं, कैमरे नशा हो तो कैमरे गटर में गिर जाते हैं, कोई नाले में गिर जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं पड़े हैं, तो उसको प्रमाद बोलते हैं एक तरह से। परंतु प्रकृति के जो सारे गुण हो क्या हैं, बंधनकारी हैं और मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सत्वगुण भी संसार में बंधनकारी है। सत्वगुण अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य में लोग रुचि रहती है, दान पुण्य से क्या होगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, उसका पुण्य का तो भोगना पड़ेगा फिर। तो इसका ये सबसे सरल उपाय है, भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान बोलते हैं कि आप सारे ये संसारी जो धर्म है उसको त्याग कर आप मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपको सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा। अश्योरिटी दे रहे भगवान एक तरह से कि माँ सोचा, साथ में कर डरो मत। डर भी होता है कहीं पर, नहीं अगर मैं ये कार्य नहीं करूंगा पता नहीं मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, ऐसे सोच लेते हैं। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं कि डरना नहीं है, मेरे शरण में आओ। तो भगवान के शरण में जाने का सरल उपाय है भगवान के नाम का आश्रय लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है सुझाव तो उसका हार्दिक स्वागत है। जैसे ये आपने कहा ना कि जो आत्मा है ना तीनों गुणों के संक्रमण में आ जाती है। हाँ जी। तो जब मृत्यु होती है तो जो कर्मों का फल आत्मा को मिलता है कि शरीर को मिलता है? कब हाँ जी, कब मिलता मतलब? नहीं आत्मा को मिलता है कि अगला जन्म? अगला जन्म मिलेगा तो उसको फिर मिलेगा ना, या एक सूक्ष्म शरीर होता है। अच्छा, फिर जब यातना देह होती है तो यातना देह को वहाँ कष्ट मिलता है, अगर यम लोग जाता कोई तो रहने दो। तो यातना देह मिलती है जो ऐसे पापी होते हैं, हाँ यातना देह बोलते हैं उसको। तो फिर उसको ऐसे यम लोक में दंड देते हैं तरह तरह के। तो आत्मा को तो नहीं मिलेगा? नहीं आत्मा तो सच्चिदन है ना। कर्मों के अनुसार। हाँ, बालाग सतभाग से सद्दा कल्पित सच, जो आत्मा का साय जो बहुत ही सूक्ष्म है ना, उसको तो दंड कैसे दे सकते हैं, दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए ये दंड तो शरीर के माध्यम से मिलेगा ना, शरीर के माध्यम से हम सुख दुख महसूस करते हैं। आत्मा तो जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे आत्मा भी सच्चिदानंद है ना। तो भगवान खुद ही बोलते हैं भगवद गीता में कि आत्मा क्या है, अदाह्य है, इसको जला नहीं सकते, है ना। अशोष्य है, इसको सुखा भी नहीं सकता कोई। अक्लेद्य, इसको डुबा भी नहीं सकते पानी में। तो आत्मा तो इस तरह से क्या है, भगवान की तरह सच्चिदानंद में है, वो तो कभी मरती नहीं जन्मती नहीं है। तो जो दुख जो मिलता है हमें, ये सुख जो महसूस करते हैं वो शरीर के साथ ही। तो शरीर हमारा प्राकृतिक है ना। यानी कि स्थूल शरीर को देखते हुए क्या है हमारा, एक तरह से तमोगुण। और जो इंद्रियां हैं वो क्या है, रजोगुण, जिनके वजह से हम कर्म करते हैं। और जो बुद्धि है ये क्या है, सतोगुणी होती है, ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो हमारे शरीर में ही तीनों है वैसे।
ठीक है, हरे कृष्ण। श्री राधा माधव की